स्टूडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे कारगिल यूनिट के कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप जितने भी यहाँ पे मीडिया है आप सबों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप लोगों को मालूम है 14 मई को कांग्रेस पार्टी और उनके जो नेशनल कांफ्रेंस के जो साथी हैं उन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया था फ्लोर टेस्ट के लिए। उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुआ है आप सबों को मालूम। तो उसी सिलसिले में हमने सोचा कि आप लोगों को ब्रीफ करें ताकि जो पब्लिक है हमारे कारगिल के उनके सामने ऐसे बातें रखने की कोशिश करें जिन पे उनको क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो अभी जब हम इन्हीं दिनों की बात है पूरे पब्लिक के अंदर ये बातें आ रहा था कि पहली बात ये है कि कांग्रेस ने जनरल काउंसिल मीटिंग को बाइकआउट किया है। इसके ऊपर क्लैरिटी देना हमारा बहुत ज़रूरी था। तो हम ये कहना चाहते हैं इस सिलसिले में ये जो मीटिंग है जनरल काउंसिल का जो मीटिंग है ये कम्प्लीटली इलेजिटिमेट है, गैर आईनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आप पूछेंगे क्यों? आप सबों को मालूम है जब से हमने 14 मई को जब हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया तब से लेके अभी तक तकरीबन 2-2.5 महीना हो चुका है। अभी तक फ्लोर टेस्ट के लिए डेट नहीं आया। वो क्यों दिया था हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन? वो इसलिए कि मेजॉरिटी काउंसलर्स का जो है अभी जो प्रेजेंट सीसी साहब हैं उनसे कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं। मेजॉरिटी काउंसलर्स ने ये कहा कि आपके अंदर में, आपके गवर्नमेंट के अंदर में, आपकी लीडरशिप के अंदर में हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। जब कहीं पे भी, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो असेंबली में हो, चाहे हमारे काउंसिल में हो, जब आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं फ्लोर पे जाके टेस्ट की मेजॉरिटी किसके पास। और उसी सिलसिले में हमने 14 मई को डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाके हमारे 16 काउंसलर, ऑनरेबल काउंसलर कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस हमने रिटन में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है डीसी साहब को दिया। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये कहा कि आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो नोट है हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा है। तब से लेके अब तक फ्लोर टेस्ट का डेट नहीं आ रहा है। अब आप ये कहिए एक माइनॉरिटी ऑनरेबल काउंसलर्स कुछ बैठे हैं, वो लोग कहते हैं कि हम एक प्लान का मीटिंग करेंगे, तो वो लेजिटिमेट कैसे हो सकता है जबकि आप लोग मेजॉरिटी ही नहीं। और दूसरी बात, किसी ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है गैर आईनी एक्टिविटी के अंदर में हमने पार्टिसिपेट नहीं करने का कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरशिप ने डिसाइड। और दूसरी बात जो है, अब पब्लिक ये समझता है कि आप लोग अंदर जाके फाइट क्यों नहीं करते हैं। उस पर मेरा ये कहना है, ये जो मीटिंग जो हुआ है वो कंप्लीटली मैनेज था। अब आप कहेंगे मैनेज कैसे है? आप देखिए 2-2.5 महीने से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन जाते हैं। कल डेट निकालेंगे, परसों डेट निकालेंगे, तरसों डेट निकालेंगे, करते करते 2.5 महीना हो निकाल रहे हैं। आप तसल्ली से वापस जाइए। हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को 2 बार रिप्रेजेंटेशन किया, फिर हमारे ऑनरेबल ये रिस्पेक्टिव चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे थे, उनको एक रिप्रेजेंटेशन किया जिसमें हमारे 16 के 16 काउंसलर्स। उसके बाद हम एलजी साहब से मिलने ले चले गए, वहाँ पे भी हमने परेड कराया 16 काउंसलर्स। तो वहाँ पे ये हमें विश्वास दिलाया गया कि बस जी विद इन फ्यू डेज हो गया, आपका डेट आ गया।
एक साइड से हमें कह रहे हैं कि आपको डेट कुछ ही दिनों में आ रहा है, और दूसरी तरफ से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है पब्लिक के थ्रू। ये बोला जा रहा है कि जनरल काउंसिल का मीटिंग नहीं हो रहा है, डेट को डिले करते जा रहे हैं ये लोग। अगर ये लोग सिंसियर होता तो विद इन 10 days डेट निकाल के उनको बोलना था कि फलाना डेट हमने निकाल लिया है, अब आप लोग 10 दिन के बाद फ्लोर टेस्ट पे जाइए, हम देखते हैं किसका गवर्नमेंट बनता है किसका नहीं बनता है, उसके बाद हम अपना जनरल काउंसिल मीटिंग कर लेंगे। 14 का अगर गया था तो 15-20 तक मान लीजिए एलजी साहब बिजी होते या सीएस साहब बिजी होते, 10 दिन तक बिजी होते, उसके बाद डेट निकाल सकते और उसके बाद हम फ्लोर टेस्ट कर लेते, जनरल काउंसिल मीटिंग भी होता। तो ये दोहरापन जो अपना के बैठे हैं ना ये लोग, वो पब्लिक को समझ में आना चाहिए। आप कैसे लेजिटिमाइज करेंगे और एक मैनेज इवेंट को उसके अंदर जाके, और ये भी हमने जो सुना है कि ये जो प्लान का कॉपी जो बन के आया कंप्लीटली ऊपर से ही बन के आया, तुम लोग इसी को ही इम्प्लीमेंट करा दो। आप लोगों को मालूम है, आप लोग मीडिया वाले कई बार आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है जनरल काउंसिल मीटिंग, 6-6, 7-7, 8-8 बजे तक मीटिंग चलता था हमारा, और यहाँ 2-2:30 बजे फिनिश करके निकल जाता है लंच के लिए। ये तो कम्प्लीटली प्री प्लान और मैनेज था सारा, और वहां पे जाके इनका मुंह कौन लगता है फिर। और तीसरी बात, अब आप बोलेंगे कि भाई आपके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सपोर्टर हैं 4 या 5, वो काउंसिल में क्यों गए मीटिंग के लिए? उनका एक लेजिटिमेट डिमांड था, ठीक। आप लोग बोलेंगे ना कि एग्री कैसे किया आपने इसको करने का, कांग्रेस भी चुप क्यों बैठे? तो कांग्रेस 2 वजह से चुप बैठे। एक तो ये था कि जनरल पब्लिक का जो इंटरेस्ट था उसको सर्व करना था हमको, कब तक रोके रखते हैं। कांग्रेस ने हमेशा पब्लिक के इंटरेस्ट में काम किया, एक ये वजह था। दूसरा वजह ये भी था, जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारे पार्टनर के लोग थे वो लोग भी कहते थे कि इसको जनरल काउंसिल मीटिंग को कम से कम होने देना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में। उन्होंने भी हम पे प्रेशर मारा, क्योंकि वो लोग भी तो जनरल पब्लिक के ही बारे में सोच रहे थे। तभी हमने जाके इस चीज को कोर्ट से हमने विड्रॉ किया। एक्चुअली हमारा इंटेंशन था फ्लोर टेस्ट के लिए, जनरल काउंसिल मीटिंग के लिए उसके अंदर में कोई खास बात ही नहीं, लेकिन चलो ठीक है, जो भी उसके अंदर में पॉइंट्स रखा हो हम सबको विड्रॉ कर लेते हैं ताकि पब्लिक सफर ना करे। ये 3-4 बातें थी जिसकी वजह से हमने इस जनरल काउंसिल मीटिंग को होने दिया, क्योंकि हमारा सीजन खत्म हो रहा है। लेकिन साथ में हम ये भी कहेंगे हमने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। हमने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम बिलीव करते हैं, हम यकीन रखते हैं जो इलेजिटिमेट और गैर आईनी है वो है, ये पब्लिक को समझ में आनी चाहिए। इनका जो दोहरा वो करते हैं ना, जो जिसे कहते हैं मेजरमेंट्स, वो बहुत डेंजरस बन गया। तो एक तो ये क्लैरिटी देना था, और दूसरी बात जो आप लोग ये कह रहे हैं कि आज के दिन में क्या स्टेटस लेके चल रहा है, क्या वो लेके चल रहा है। लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल जो भी स्ट्रेटेजी होगा वो तो मीडिया में हम कहेंगे नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आप लोगों को यकीनन अपडेट करते रखेंगे जब जब हमारा डेलिब्रेशन अभी चल रहा है और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अभी एक बड़ा र्यूमर चल रहा है, ये भी डाउट पैदा किया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं, जो हमारे पास 5 लोग हैं, वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं है कि नहीं। उसके ऊपर क्लैरिटी के साथ हम कहना चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप लोग निशाद फरोज साहब का उसका स्टेटमेंट भी सुना होगा कि फ्लोर टेस्ट के ऊपर जब आएगा वोटिंग के लिए तो हम साथ में हैं, और वो भी कुछ प्रिंसिपल पे कुछ उन चीज़ों पे बैठ के वो बातें कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी दे जिसका न यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ पता है, न जो हमारे यहाँ पे जो बैठे हैं काउंसिल के अंदर में, न उनको कुछ पता है। आप लोगों को मालूम है आज से 2.5 साल पहले हमारी एग्रीमेंट हुई थी, रिटन एग्रीमेंट हुई, जिसमें रोटेशन पे जाना था हम, उससे सब हट गए। तो प्रिंसिपल कहाँ है, उसूल कहाँ है, बाकी चीजें का कौन धज्जियां उड़ा रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, आप लोग को साफ नजर आ रहा है।
तो उस चीज़ के ऊपर हम तो ये कहते हैं कि पब्लिक जो है हमारे इन चीज़ों को समझे। और अभी रिसेंटली आप लोग देखा कि एक बाकी आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, उस हिसाब से हम रिप्लाई करते जाएंगे। मैं थोड़ा सा एक मिनट से थोड़ा सा अभी रिसेंटली एक मिनट से अभी तो एक दो और इश्यूज है जिसमें मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली जो तहसील का क्रिएशन हुआ है उसके अंदर में हम दो बात कहना चाहेंगे। हमें तहसील दी गई है लेह कारगिल दोनों के अंदर में, वो बिल्कुल वेलकम है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने एक वर्ड यूज किया है रैशनलाइजेशन, लेकिन इस क्रिएशन के अंदर में रैशनलाइजेशन कहाँ दिख रहा है? आप मुझे ये जरा बताइए, कहाँ है वो रैशनलाइजेशन? यहाँ पे ये हुआ है करगिल के अंदर में आपको कुछ जगहों पे 3-3 तहसील दिया है, कुछ गांवों को लेके 2-2 तहसील दी गई। अब हद तो ये हो गई है कि लेह में नुब्रा में है कि कहीं पे एक गांव पे तहसील दिया है, जबकि आप देख रहे हैं सुरू, शगरसीतन, शरगोल को मिला के और करगिल जो सच से लेके उदय पटाल से लेके यहाँ तक आता है, द्रास तक आता है, जिसके अंदर में 20-20, 25-25 गाँव है, उनके ऊपर एक एक तहसील। तो रैशनलाइजेशन कहाँ है? आप लोग किस चीज़ को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, मुझे बताइए। अगर आपको सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजंस लेना है तो ले लीजिए, हम उसको क्या कर सकेंगे, लेकिन लोगों के साथ नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए। 20-20 गाँव के ऊपर एक तहसील और किसी की जगह पे एक गाँव को एक तहसील, आप समझ रहे हैं? और द्रास के अंदर में तो मैं इस बात से भी हैरत, मतलब मुझे डिस्ट्रिक्ट कारगिल और संस्कार में तो कुछ क्रिएट किया है इन्होंने, द्रास में तो एक भी क्रिएट नहीं किया। उनका भी पॉपुलेशन है 19 गाँव है, 19 गाँव पे एक। तो अब देख लीजिए ना, ये सब हो क्या रहा है, किसको पूछ के हो रहा है? मुझे जो लगा ये जो डिसीजन एक लगा, ये पॉलिटिकल डिसीजन लगा, एक पर्टिकुलर काउंसलर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो करगिल में जो क्रिएशन हुई है। मुझे लगा इसका मतलब ये है कि हमारे प्रेजेंट काउंसिल के अंदर में उनसे पूछ के ये सारा किया गया है। तो ठीक है सर जी, अगर आप लोगों का पॉलिटिकल उसके अंदर में आप लोगों का कुछ काम बनता है तो बना लीजिए, लेकिन बाकियों को आप क्या जवाब देगा? द्रास को आप क्या कहोगे? करगिल का आपके शकरचिकतन शरगोल को आप क्या कहोगे? सुरुक एरिया में जो 8-10 गाँव के ऊपर जो एक तहसील क्रिएट किया गया है उसको क्या कहोगे? और एक डिस्क्रिमिनेशन भी मुझे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का दिख रहा है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड आप देख लीजिए, ले के 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कितना क्रिएशन हुई है, और एज फॉर करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट को लेके करगिल को लेके कितने तहसील इन्होंने क्रिएट किया है। ये सब आप लोगों को भी, पब्लिक को भी, मीडिया को भी इनके ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए था। आप लोग खामोश क्यों रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी और भी इश्यूज हैं, लेकिन इससे पहले नासिर साहब ही इसके ऊपर और भी आगे एलाबोरेट करेंगे। कि 1997 में जब LHDC को लद्दाख में नाफिज किया गया, वो एक एक्ट के बुनियाद पर है जिसे LHDC एक्ट 1997 कहा जाता है। और उस एक्ट को जब से लद्दाख में यूटी बनी है, उस एक्ट की धज्जियां उड़ाया गया है। पहले जो भी हमें बहुत सारी चीज़ों में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू डिसीजंस होते थे, स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स पर स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स डाल के जो है वो इस एक्ट को इस हद तक कमज़ोर कर दिया है कि अब वो ऑटोनमस काउंसिल का लफ्ज़ मेरे ख्याल में हटा देना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज ब्यूरोक्रेट्स लद्दाख में पॉलिटिक्स को चला रहे हैं। जहाँ भी देखो ब्यूरोक्रेसी का इतना बोला बाला है कि अवामी नुमाइंदों की कोई आवाज़ नहीं है। परसों आप देख लीजिए चीफ सेक्रेटरी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बताया कि हम जो है ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, डोर स्टेप पे गवर्नेंस लाना चाहते हैं। तो ये जो एक्ट है अभी ब्यूरोक्रेट्स के लिए कन्वीनियंस का एक टूल बना हुआ है, यानी कि उनके मर्जी के मुताबिक एक एक्ट को यहाँ से उधर धज्जियां उड़ा दे, वहाँ से वहाँ धज्जियां उड़ा दे। परसों चीफ सेक्रेटरी साहब खुद बोल रहे हैं कि हमने जो नए LHDC जो बनाए हैं वो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ LHDC एक्ट के तहत बनाया है। जब इनको अपनी कन्वीनियंस है
उसके लिए एक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। उसी एक्ट में सेक्शन 27(2) में आपको जो है रिमूवल ऑफ चेयरमैन भी लिखा हुआ है, लेकिन उस चीज को डिलिबरेटली, मैं फिर रिपीट करूंगा, डिलिबरेटली इसको जो है दबाया जा रहा है। नहीं तो मुझे बताइए, किसी जगह पर डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी की तो सबसे खूबसूरती यही है कि आप आदमी को अपनी मर्जी से चुनते हैं, अपनी मर्जी से उतारते हैं। लेकिन अभी ब्यूरोक्रेट्स और कुछ पॉलिटिशियंस की मिलीभगत से जो है ये सारी चीजें हमें लद्दाख में देखने को मिल रहे हैं। और यह आज मैं ये कहूंगा कि लद्दाख के पॉलिटिक्स को ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट साहबान से मेरी गुजारिश है कि आप बाज आ जाए, अभी भी बाज आ जाए, अपने आप को पॉलिटिशियंस बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप लोगों का अपना काम है, यू आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, यू आर आंसरेबल टू द पब्लिक। आज पब्लिक का एक इशू है, 2.5 महीने से आप लोगों ने लिंगड़ी में करके दबा के रखा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्या आप पब्लिक के लिए जवाबदार नहीं है? क्या आप लोग सिर्फ अपनी कुर्सियों पर बैठ के यहाँ पे यूटी जो आप लोगों का एक हॉलीडे बना हुआ, आप उसको देखना चाहते हैं? अभी भी बात आ जाइए, इससे पहले कि हम लोग सड़कों पे आए, हम लोग पूरा पब्लिक को लेकर सड़कों पे निकल जाए। ये जो है जबरदस्ती वाला चीज मत कीजिए। डेमोक्रेसी में है तो डेमोक्रेसी के उसूलों को साथ में रख के चलने की कोशिश कीजिए। अपनी मर्जी आया तो एक्ट को इधर से, एक्ट जो है एक फुटबॉल का एक बॉल की तरह बना हुआ है। जिस ब्यूरोक्रेट का मर्जी आया यहाँ से इधर लात मार के उधर मारा, उधर से उधर मारा। तो क्यों ये ड्रामे करते हैं आप लोग कि भाई हम ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहते हैं, हम डोर स्टेप पे जो है गवर्नेंस लाना चाहते हैं, डिलीवरी आसान करना चाहते हैं। कहाँ है डिलीवरी आसान? आज हम आप लोगों से जवाब चाहते हैं, पब्लिक की तरफ से आप लोग जवाबदार हो, यू आर आंसरेबल। आप ये बताइए कि 2.5 महीने गुजरने के बाद आप लोग ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आप फ्लोर टेस्ट कराइए, डेमोक्रेसी का उसूल है। कहीं अगर कोई शक पैदा हो जाती तो आप फ्लोर टेस्ट करते हैं। और ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर ने ऑर्डर भी दिया है कि ऐसे कंट्रोवर्सीज में फ्लोर टेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। आप इन उसूलों को क्यों नहीं मानते हैं? तो मेरी गुजारिश यही है, अब लोगों के जज्बात जो है वो बहुत उभर चुके हैं। लोगों के टेस्टिमेंट का उसको लोगों के जज्बात का टेस्टिमेंट करना छोड़ दीजिए। इससे पहले कि लोग सड़कों पे आए, हम लोग सड़कों पे आए, आके अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़े, आप लोग अभी भी बाज आ जाइए। मैं इतना कहना चाहता हूँ। और साथ में जब अभी फेरोज साहब ने कहा कि प्लान पूरा मैनेज था, आपका एलएचडीसी एक्ट के तहत कैपेक्स बजट जो है वो पूरा आपका एलएचडीसी के पास होता है कि उसमें क्या प्रायोरिटी फिक्स करना है, किधर पैसा डालना है, कहाँ डालना है। और आप लोग अपने ऑर्डर को ही कंट्राडिक्ट कर रहे हो। पिछले बार आप लोगों ने एक ऑर्डर निकाला था फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, अगर उस ऑर्डर को ऐसा करना था तो आप एक्ट का भी वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्ट में अमेंडमेंट के लिए आपको या असेंबली में या पार्लियामेंट से आपको उसका कंसेंट चाहिए, अमेंडमेंट का वहां से होना चाहिए। उसके बावजूद भी आप लोग एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर निकाल के ये कहते हैं कि चीफ कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस दोनों डिस्ट्रिक्ट को ये करते हैं कि भाई आप लोग जो है अपने अपने जुरिडिक्शन में प्लान बनाओ। और ये इस प्लान में अभी हम देख रहे हैं करगिल के एलएचडीसी करगिल के जो इस साल के प्लान में बहुत सारे जगहों पर जो है बाउंड्रीज को जो है उसमें ये हुआ है। करगिल डिस्ट्रिक्ट के अमाउंट बजट प्लान से कुछ पोर्शन जो अभी ले में सम डिस्ट्रिक्ट में गया है, वहां के लिए पैसा कहां से दिया यहाँ से? तो ये सबसे बड़ा एक सवाल है, क्योंकि मैनेज है प्लान सारा मैनेज है। और हिल काउंसिल से ठप्पा मारने के लिए, रबर स्टैम्प की तरह ठप्पा मारने के लिए लाया है। इन चीजों को देखकर हम लोगों ने प्लान मीटिंग से बाइकाट किया, क्योंकि हमें पता था होना कुछ नहीं है, क्योंकि हमने प्लान बुक पहले देख चुका था। और सबसे बड़ी बात सितम जरीफी ये है कि इतना बड़ा, देखिए 3 लाख के पॉपुलेशन के लिए एक एलजी साहब बैठे हैं, उसके नीचे एक चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उसके नीचे इतने सारे कमिश्नर सेक्रेटरीज बैठे हैं, उसके साथ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, फिर इतने सारे डिप्टी कमिश्नर साहबान हैं, उसके साथ साथ 2 हिल काउंसिल है। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी लास्ट ईयर में जो हमने न्यू स्कीम्स उठाए थे, उनका अभी तक टेक्निकल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सारा काम ठप पड़ा हुआ है। क्या इसी के लिए ब्यूरोक्रेसी बैठी है ऊपर? हमारा जब काउंसिल मॉरल्स वजूद में आया था, उस वक्त काउंसिल के पास 5 करोड़ तक का आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का पावर था, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑर्डर से वो हटा दिया। उसके बाद हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, जो हमारे सीओ भी एलएचडीसी के, उनके पास कोई 2 करोड़ का जो है एक फाइनेंशियल पावर था, वो भी उठा दिया। आज एक एक रुपए के लिए हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में मोहताज है, तो आपका ऑटोनोमस काउंसिल कहाँ है? हर चीज को जो है सेंट्रलाइज करके रखा हुआ है। दावे पीट रहे हैं, डंडोरा पीट रहे हैं कि जो है हम ग्रास रूट लेवल पर जो है डेमोक्रेसी ला रहे हैं,
डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। कहाँ है डिसेंट्रलाइज? ये तो सबसे बड़ा सेंट्रलाइज हो गया हर कोई चीज। तो इस चीजों को, लोगों को धोखा देना बंद कर दे, लोगों को झूठ बोलना बंद कर दे। अब लोग भी समझ रहे हैं कि जो हमें लॉलीपॉप दिखा के खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वजह से लोग खुश नहीं है। लोगों को सारा पता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत जो है लद्दाख के लोगों को डिवाइड करने के लिए, डिवाइड एंड रूल करने के लिए एक कोशिश किया जा रहा है। लेकिन लोग इन्हें अनपढ़ नहीं है, ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने पहले कि आपको कानून भी पता है कि भाई ये गलत हुआ है, फिर कांग्रेस हाथ पे हाथ देके क्यों बैठी? आप लोग लीगल अप्रोच क्यों नहीं करते, कानूनी आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? किसको बोले जिया साहब, किसको बोले? देखिए, आपके यूटी का एक फादर फिगर जो है आपका एलजी साहब है, जिसके पास हम बहुत ही उम्मीद और बहुत ही आस लेके गए थे। बहुत ही एश्योरेंस दिया हमें, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें ये कहा। और हम जानते हैं वो एक ऐसे शख्स है जो लॉजिक और रीजनिंग पे बात करते हैं। लेकिन क्या करें, नीचे ब्यूरोक्रेसी का सेटअप इतना खराब है कि उनको हर जगह पर मिसलीड किया जा रहा है। तो हम कहाँ जाके फरियाद करें, किसको बोले हम? सर आप पूरी पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, आप पूरी पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। पब्लिक के लिए क्या आप फिर अगर अगर कोई एलजी ने नहीं किया तो उससे आगे भी कानून है, उसके आगे भी अदालत से आप रुजू कर सकते हैं। कहाँ जाए, ऊपर से लेके नीचे तक सब मिला हुआ, किसको बोले हम? कहाँ जाए, फरियाद कहाँ करें? भारत की अदालत पे सबको भरोसा है सर। बिल्कुल भरोसा है। देखिए, हमें खुशी है, हमें फख्र है, हम भारतीय है। और हमें ये भी खुशी है कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत, लेकिन इस जमहूरियत में इस वक्त जो है पिट रहे हैं, लद्दाखी पिट रहे हैं। नासिर साहब, आपसे और सर एक सवाल, जिस तरह से 2 दिन पहले जो है प्लानिंग मीटिंग हुआ, और हमने भी ये बार बार देखा है कि जब भी प्लानिंग मीटिंग होते हैं वहाँ पे मीडिया को अलॉट किया जाता है। इस बार मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे प्लानिंग टाइम पे जो है मीडिया को अलॉट भी नहीं किया। ये एक बहुत ही सवाल है। और ख़ासकर और एक चीज़, जिस तरह से सीसी कारगिल ने कहा कि हमें फुल जो है के सपोर्ट है, किस तरह से देखते हैं आज? देखिए, वो तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि सीसी साहब ने खुद कहा है, वायर को उन्होंने, द वायर को इन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसके बाद जो है उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुझे बीजेपी ने जो है अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। वो जानते हैं, बीजेपी जानते हैं, हमें उसके बारे में कोई इल्मियत नहीं है। आप जाके उन लोगों से पूछेंगे तो ज्यादा आपको बेहतर बता सकते। तो सर एक जबरदस्त अनाउंस बना था सर, कांग्रेस और एनसीपी, वो कहाँ पे सर खराब हो गया? ले लेंगे अभी आप 5 मिनट करगिल का जो आवाम है वो भी सफर होता है। देखिए, हमारा अलायंस कांग्रेस के पास भी 10 काउंसलर है सर, वो करगिल को रिप्रेजेंट। हमारा अलायंस आज भी बरकरार है। उसी अलायंस के ऊपर हमने एजेंडा अलायंस भी बनाया था, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने जो है उस अलायंस को जो है तोड़ दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो बाकी अलायंस के लोग तो आज भी है, मजबूती के साथ है। और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले दिनों में हमारा क्या लहा अमल होगा, हम आपको मीडिया को बता देंगे। अभी उन्होंने क्वेश्चन हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताइए। सर, नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके कांग्रेस का इस वक्त क्या स्टैंड है, और साथ ही साथ फ्लोर टेस्ट को लेके कहूँगा कि मैंने पहले भी अभी स्टेटमेंट में कहा था कि हम सारे अपने स्ट्रेटजीज तो मीडिया को नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, हमारे पास जो ऑनरेबल काउंसलर्स है 5 जो है हमारे साथ हैं, और हमारे पास ये भी एक हमारे पास एक वो है कि आज के दिन में हमारे पास टोटल में जब फ्लोर टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा, 18 काउंसलर हमारे साथ हैं। नो कॉन्फिडेंस स्टैंड है। और नो कॉन्फिडेंस के ऊपर हमारा बिल्कुल स्टैंड बहुत क्लियर है, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही जल्दी डेट निकालेगा इसके बारे में। इनको अगर डर नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं ला रहे हैं? अब लाइए, मैंने आपको पहले ही कहा, ये डेलिब्रेटली और मैनेज्ड है सारा चीजें। आज भी लाइए, आपको सदर फ्लोर टेस्ट में आपको सारा क्लियर हो जाएगा किसके पास कितना है। जब निकाल ही नहीं रहा है, दबा के रखा है। जी सर, जिस तरह से आपने कहा कि बजट जो है वो पूरी तरह से मैनेज्ड है, तो बजट अगर मैनेज्ड था, आपको पहले से पता था, तो कैपेक्स सेशन में कांग्रेस ने ज्वाइन करके वहां पे ये इशू क्यों नहीं उठाया? बजट को मेजोरिटी के साथ आसानी से पास होने कैसे दिया? एक मिनट, सुनिए मेरी बात सुनिए आप। अब इसमें सिंपल सी बात है, नासिर साहब ने भी कहा कि अभी 2.5 महीने हो गया, हमें डेट कल देगा, परसों देगा, तरसों देगा। ये भी इनका एक स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था कि भाई कांग्रेस वालों को बेवकूफ बना के रखो,
और हम अपने अंदर से बाकी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, ठीक है। सर अब सुनिए सुनिए सर सुनिए, और एक इम्पोर्टेंट हाँ बताइए। सर और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा सर कि अगर कांग्रेस की डिमांड नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा सर? प्रोटेस्ट, लीगल एक्शन या काउंसिल के अंदर ही अपोजिशन रहेंगे सर कांग्रेस पार्टी? हमारे पास सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं, हम सारे ऑप्शन पे देखते हैं क्या करना है, लेकिन हम अपने स्ट्रेटजी को अभी आपके सामने नहीं रख पाएंगे। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा मैं आपको कि ये जो काउंसिल है ना, और ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हम इनको पब्लिक के इंटरेस्ट में फुल्ली अकाउंटेबल बना के छोड़ेंगे। हम ऐसे सीसी साहब को जाके बोलिए, आप ये इस तरह से जाके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलिए। तो सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है सर, आप कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस का अलायंस था सर, तो कल जो बजट मीटिंग था उसमें बीजेपी और जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने सपोर्ट करके बिल पास किया। उसी के उस अगेंस्ट सर सीसी ने जो है वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट और एक जो सिटिंग जो काउंसिलर है उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लिया। तो सर कहाँ पे आप लोगों का अलायंस यहाँ पे रहता है सर? क्योंकि अब तो बीजेपी और इंडिपेंडेंट के साथ अलायंस हो गया और कांग्रेस भी कंटिन्यू कर दिया, तो सर कांग्रेस का इस पे क्या क्वेश्चन है सर? देखिए बहुत क्लियर है। देखिए अलायंस की जब बात करते हैं ना, ये अलायंस कैसे बनी थी आपको मालूम है? आज से 2-2.5 साल 3 साल पहले एक अलायंस बनी, जिसमें मीडिया वाला खुद मौजूद था, जिसमें सारे प्रोसेस के अंदर में आप लोग प्रेजेंट थे, आप लोगों को समझ में आया वो किस लिए हमने अलायंस की। वो एक बहुत ही बड़ा अलायंस था, ये नहीं कि 4 या 5 काउंसिलर बैठ के एक अलायंस बनाया, ऐसा नहीं था। इसके अंदर में आपका पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सारे थे, ठीक है। हम उस अलायंस की बात करते हैं, वो अलायंस अभी भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। लेकिन काउंसिल, अब आप लोगों ने वैसे भी बड़ा काउंसिल को बहुत बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो काउंसिल के अंदर में जो एक्टिविटीज चल रहा है उसमें आप 2 बातें उठा रहे हैं। एक तो आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने उसको सपोर्ट करके पास करा दिया, ठीक है। वो यकीनन वो तो हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने खुद कहा, अनकंडीशनल सपोर्ट, हमने इसको पास कर दिया, ठीक। और दूसरी बात आप क्या पूछ रहे थे? आप पूछ रहे थे 2 इश्यूज को कैसे देख रहे हैं। वो तो नासिर साहब ने पहले ही बताइए, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये इलीजिटिमेट है जो अपॉइंटमेंट हुई है। तो अब कल सीसी साहब डीसी साहब को एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बना दे तो क्या वो बन जाएंगे? ये वही वाली बात। अभी का जो ये वही तो हम भी बता रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल सीसी साहब और उनके ऑनरेबल काउंसलर साहब उन्हीं का ही सहारा लेके, हम कब इनकार कर रहे हैं उस बात का? वो तो रोज रोशन की तरह आया है। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप जब आप ले रहे हो तो उसको सपोर्ट तो किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए, क्या वो बीजेपी हो या एनसी हो या कांग्रेस हो, मैं ये कह रहा हूँ। तो सर ये हाँ लेकिन अब ये बात सुनिए, अब आप बोलेंगे कि फिर ये मीटिंग हुआ कैसे, कांग्रेस ने इस चीज को अलाउ क्यों किया, आपने विड्रॉ क्यों किया? यकीनन उसमें सिर्फ मेन हमारा मुद्दा ये था कि पब्लिक इंटरेस्ट को साबोटाज ना होने दे, क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तो फ्लोट इसका डेट नहीं निकाल रहे थे और भी डिले हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा लोगों को, सिर्फ इसीलिए हम बैकफुट पे चले गए, तो और कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं। सर बिल्कुल हम बिल्कुल तैयार है, हम आज भी डिमांड कर रहे हैं जल्दी से जल्दी फ्लो टेस्ट निकाले इसका। अगर थोड़ा सा भी पब्लिक के लिए अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सिंसियर है तो आप फ्लो टेस्ट निकालिए। अगर आप ड्रामेबाजी करना चाहते हैं, मैनेज तरीके से आप जो है डिलिबरेटली अगर उसको बंद करके रखना चाहते हैं, वो अलग बात है। बट हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे हमें इसमें लीगल वे ये करना पड़े, चाहे हमें दूसरे कोई स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करना पड़े, हम करेंगे, लेकिन हम इसके साथ बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहेंगे। तो सर जो 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एलएचडीसीज देने का फैसला किया सर, उससे हमारे जो कौंसल है सर, इस पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हर जगह से वहाँ के जो काउंसलर है वो हमारे ना, उसमें सीधी सी बात है, देखिए ना, ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने एलएचडीसीज क्रिएट किए, ठीक है। उसके अंदर में उस स्टेप को हम वेलकम करते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन पैदा होगा आने वाले दिन। आपके पास एलएचडीसीज भी होगा, आपके पास केआरआईएस भी होगा। अब आप ये भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा लेके एपेक्स, अभी सुनिए, एपेक्स और केडीए का यूटी लेवल पे स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, वो भी होगी। और साथ साथ में जैसे नासिर साहब कह रहे थे कि उसके अंदर में म्यूनिसिपैलिटीज भी बनेगा। इतने स्ट्रक्चर जब बनता है तो उनका
जो भी रोल होगा वो ओवरलैप हो जाता है। उस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे आप, उसका बिजनेस रूल कैसे बनाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस स्टेप को हम अपोज नहीं करते हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले ये सोचना चाहिए था इनको, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को और बाकी जितने भी इसके अंदर में स्टेक होल्डर हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, भाई अगर क्रिएट तो करते हैं इंस्टीट्यूशंस, लेकिन उन इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ क्रिएट ही करते हैं। आपने ब्लॉक बनाया, आपने सब डिवीजन बनाया, आपने काउंसिल बनाया, आपने PRI बनाया, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन वो कितने एम्पावर्ड हैं, वो आज के काउंसिल का आपको एग्जाम्पल दिख रहा है। वही मैं भी कह रहा हूँ कि काउंसिल बने, अच्छा काउंसिल बने, मजबूत काउंसिल बने, जिसके पास लैंड के पावर्स हो, जिसके पास जो हमें जो हमारा एक्चुअल जो एक्ट था, जनरेशन के बगैर जो एक्ट था हमारा, वैसा काउंसिल बने। अगर ऐसा काउंसिल बनेगा तो इससे बदतर है, फायदा नहीं है। जो अभी हमारे पास इस वक्त मौजूद देखने को है, देखने के लिए बहुत बड़ा काउंसिल है, लेकिन उसको अंदर से खोद के खोखला कर दिया गया है। कुछ पावर नहीं है सिवाय झंडा लगाने और गाड़ी में चलने की। वो आपको उनसे पूछना चाहिए, वो जाने, डॉक्टर साहब जाने। लेकिन खुद डॉक्टर साहब ने आपने इंटरव्यू में कहा मुझे बीजेपी का फुल सपोर्ट है, अनकंडीशनल सपोर्ट है। डॉक्टर साहब तो वही करेगा ना भाई, उन्हीं लोगों का काम करेगा, उन्हीं लोगों का सुनेगा जिन्होंने इनको अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। बाकी जो चीजें हैं वो सामने आते भी नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।